तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्म सीज़न 4 का एपिसोड 4 और अब स्टार्ट करते हैं कि जैसा हमने एपिसोड 3 में देखा था कि जेड को एक तरीका का मशरूम मिला था। हालांकि अब हमें समझ में आता है कि ये मशरूम मतलब नशा करने वाला मशरूम था, झूम बराबर झूम हो जाता है बंदा इससे। तो ये मशरूम अब जेड खाएगा, उसकी वजह से शायद उसका जो दिमाग में रहस्य छुपा है वो उजागर हो सके। और यहाँ पर जब ये बात हो ही रही होती है तो अब बात होती है ये येलो सूट की, कि यहाँ पे सबको समझ में नहीं आता है कि ये येलो सूट आखिर है किसका, और इस येलो सूट को देख के विक्टर आखिर इतना डरा क्यों। और यहाँ पे डॉना और एलिस और कुछ लोग यहाँ पर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं सारा और सोफिया को। यहाँ पर सोफिया अपने रूम में कुछ तो कर रही होती है, लेकिन जब सारा आती है तो वो भेस बदल जाती है, एकदम मासूम बन जाती है। यहाँ पर सारा उसे अपना हाल चाल पूछती है और पूछती है कि आज यहाँ पर सारा काफ़ी बदनाम है। तुम्हें पता ही होगा सारा बदनाम इतनी क्यों है, तो इतना ख़तरनाक लड़की के पास सोफिया क्यों रहने आए। तो यहाँ पर सोफिया बस सारा को मक्खन लगा देती है कि तुम बहुत अच्छी हो, दिल की काफ़ी साफ़ हो। यहाँ पर ही सारा चल जाती है। यहाँ पर जैसे ही सारा उस गेट से निकल के सीढ़ी में चढ़ी रही होती है, यहाँ पर सोफिया कुछ मंत्र फूंकती है। और जैसे यहाँ पर सोफिया मंत्र फूंकती है, भाई सारे के दिमाग में वो वॉइसेस जो सारा को सीज़न 1 में आते थे वो वॉइसेस फिर से सुनाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर सोफिया ढंग करके आती है कि क्या हुआ सारा, क्या हुआ तुम्हें, लेकिन भाई सारा को तो वॉइसेस फिर से सुनाई देने लग जाती है। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जब सब लोग निकल चुके हैं तो जेड और ताबिता यहाँ पर ही बात कर रही होती है। यहाँ पर ताबिता जेड से पूछती है कि तुम ईथन के साथ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जेड बताता है कि ईथन को अपने फादर जिम कहीं पर उसकी आत्मा दिखी है, और जिम ने ईथन से कहा है कि लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए। हालांकि ताबिता को लगता है कि लेक ऑफ टीयर्स नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक एक लेक है, जो हमें भी नहीं पता कि ये रियल है कि काल्पनिक है। तो यहाँ पे ताबिता फिर समझती है कि अगर वो लेक ईथन के साथ ढूंढने जाए या नहीं जाए, ईथन ज़रूर से ज़रूर जाएगा। तो आज यहाँ पर ताबिता भी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती है और यहाँ पर ही वो ईथन को लेके यहाँ पर एक ट्रिप पे निकल जाती है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जूली और रैंडल को। हमें पहले एपिसोड से पता है कि जूली के पास अब ईथन की बुक से यहाँ पर वो बुक से रिसर्च कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर जूली को कुछ बातें समझ में आती है कि एज स्टोरी वॉकर है, तो यहाँ पर स्टोरी वॉक में वो एक बुक मार्क यूज़ कर सकती है। बुक मार्क का मतलब ये होता है कि वो स्टोरी पे जितनी भी आगे जाएगी एक बुक मार्क लगा देगी, तो अगर फिर से उसको उसी स्टोरी में वापस जाना होगा तो वो बुक मार्क की हेल्प से अपने वही करंट पोजीशन में जहाँ उसने छोड़ा था सपने को वहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। ये बात ये लोग ये रिसर्च से साबित करना चाहते हैं। जब यही रिसर्च चल रही होती है इन दोनों की, तो यहाँ पर ताबिता आ जाती है। आज यहाँ पर ताबिता बोलती है कि ताबिता और ईथन जा रहे हैं वो लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर जूली को भी आना पड़ेगा। आज यहाँ पर जूली पहले नहीं जाना चाहती है, तो काफ़ी मनाने के बाद और ताबिता ने रैंडल को धमकी भी दे दी कि मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। और ये सब करने के बाद तब जूली रैंडल के साथ ही रह जाती है और ताबिता यहाँ पर ईथन के साथ निकल जाती है। यहाँ पर ये सब लोग जब निकल ही रहे होते हैं, और अब यहाँ पर जैसे हमें पता ही है कि सबको भूख भी लगती है, तो यहाँ पर खाना खोजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डॉना, एलिस और अब ज्वाइन कर लेते हैं ताबिता और ईथन, और भी कुछ लोग होते हैं। वो लोग सब अब एक टुकड़ी बना के यहाँ पर निकल जाते हैं खाने की खोज में। तो हमने जैसे नेक्स्ट एपिसोड में पहले देखा ही था कि फातिमा और एल्जिन कुछ तो कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया गया है कि फातिमा यहाँ पर कुछ बना रही होती है मट्टी, जैसे हम स्नोमैन बनाते हैं वैसे ही ये कुछ मट्टी सा बना रही होती है। इसको तो सबसे पहले कैनी देखता है, कैनी देख के बोलता है भाई ये पगली फिर से पगली हो गई है। तो भाई इसको दौड़ दौड़ के अपने ससुर के उसके ससुर के पास जाता है, बॉयड के पास। बॉयड भी वापस यहाँ पर ही आ जाता है। तो बोलते यहाँ पर फातिमा बोलती है कि जब वो छोटी बच्ची होती है तो उसने काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनी है, और उसके डैड एक कहानी सुनाते थे गोलेम की। यहाँ पर एक गोलेम जो होता है वो सबको प्रोटेक्ट करता है, सबको सही रखता है। इसी के कारण वो अब ये गोलेम बना रही है, जहाँ पर ही फातिमा बिहेव तो ऐसे करती कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बना रही हूँ। लेकिन सब लोग भाई कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, खासकर कैनी और बॉयड। या फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं हेनरी और विक्टर को।
आज यहाँ पर ये हेनरी का काम है विक्टर से उगलवाना कि वो येलो जैकेट किसका है। तो यहाँ पर ये हेनरी पहले तो यहाँ पर विक्टर वही सीज़न 1 की तरह अब पैरों से मेजरमेंट ले रहा था। यहाँ पे वो विक्टर से पूछता है कि वो येलो जंपसूट किसका है, क्या है, सब कुछ बताओ यार, कुछ तो बताओ। अरे आज जब हेनरी विक्टर को फॉलो करता है तो वो लोग कहीं पे एक बस में आ जाते हैं। आखिर तुम्हें अगर ये तुम्हें याद होगा तो ये सीज़न 1 में ये बस यूज़ किया गया था। जब ताबिता की फैमिली आई थी तब ये बस का ये सीन दिखाया गया था। ये फिर से वही बस या ट्रक जैसा चीज़ है, वहाँ पर ही लेके आते हैं और यहाँ पर ही वो खोदता है विक्टर। या खोदने के बाद कुछ पेंटिंग्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ही विक्टर अब एक्सप्लेन करता है हमारा ये लोग चचा का कहानी। जब पहली बार जब विक्टर छोटा था, बॉयड ये लोग सब आए थे, तो यहाँ पर ही विक्टर के साथ ये येलो चीचा भी आया था। ये यहाँ पे नॉर्मल इंसान बन के आया था और ये लोग खाना एक साथ ही खाते थे, सब कुछ एक साथ आते थे, बिल्कुल नॉर्मल जैसा। लेकिन एक रात को सब वॉकर्स आए और सब वॉकर्स ने सबको मार दिया। तो यहाँ पर ही विक्टर दिखता है कि ये बुढ़ा जो इसको नॉर्मल इंसान समझते था, ये विक्टर की मॉम को फाड़ के खा रहा होता है विक्टर के सामने ही। तो भाई साहब, अगर ये कितना ट्रॉमेटिक है कि तुम जिसको जानते हो वही तुम्हारी मॉम को फाड़ के खा रहा होता है एज तुम एक छोटे बच्चे हो। भाई साहब, ये तो मतलब लाइफ जनरेशन टाइम का ट्रॉमा है। और भाई ये बात सुन के हेनरी बिल्कुल टूट जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। फिर यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सारा यहाँ पर एक चर्च में बैठी हुई है तो एल्जिन आ जाता है। भाई इन दोनों को देख के एक ऑकवर्ड सा सिनारियो बन जाता है, क्योंकि तुमको पता है भाई सारा ने क्या किया एल्जिन के साथ। तो सारा यहाँ पर जाने बोलती है तो फिर एल्जिन बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो सारा यहाँ पर एल्जिन से शेयर करती है कि उसे फिर से वो वॉइसेस सुनाई देने लग चुके हैं। अब भाई वो लोग इस बार बड़ा ही अजीब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल्जिन पूछता है कि क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि वो वॉइसेस सारा को बोल रही है कि किचन में वो डाइनर में जाने के लिए, डाइनर में पानी पीने के लिए, और फिर जो पानी उसने छोड़ा है वही पानी फिर से वो जग में डाल देने के लिए। यहाँ पर सारा इतना सिंपल चीज़ इसीलिए नहीं करने मांग रही थी क्योंकि क्या हो सकता है कि ये जो वॉइसेस सुनाई दे रही है ये एक तरीका का वायरस हो, और जब ये सारा वो पानी पिए तो वो वायरस पानी में चल जाए, और फिर कोई अगर वो दूसरा पानी पिएगा तो वो वायरस, आवाज़ सुनने वाला वायरस किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। ये चीज़ सारा बिल्कुल नहीं करना चाहती है क्योंकि सारा को पता है ये कितना ज़्यादा मुश्किल है इसके साथ रहना। फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं डॉन और ताबिता बात कर रहे होते हैं कि कैसे ताबिता को अपना लाइफ को थोड़ा सा प्रीशियस करना चाहिए। ताबिता यहाँ पर ही बोलती है कि वो अब असमंजस पे है क्योंकि उसका पति ना रहा। उसको ऐसी मेमोरीज़ दिखाई दे रही है जो उसकी खुद की नहीं है, पिछले दौर की है। यहाँ पर ही सब उसको मारना चाह रहे होते हैं, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर इसी की वजह से वो चाहती है कि सब कुछ ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर डॉना बोलती है कि नहीं, तुमने लास्ट एपिसोड में जो लेटर मेरे पास छोड़ा था कि मैं अपनी बच्ची की जिम्मेदारी तुम पे देती हूँ डॉना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अब भाई यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इमोशनल हो जाता है माओ के लिए। और यहाँ पर ताबिता फिर रो के फिर बोलती है कि चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर ताबिता का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। और यहीं पर जब ये दोनों माएँ बात कर रही होती है तो एक पंछी मिलता है ईथन को। इस पंछी का जो पंख होता है वो टूटा हुआ रहता है। तो ईथन को आइडिया आता है कि इस पंछी को हम लेक ऑफ टीयर्स के पास क्यों नहीं लेके आ रहे। एज लेक ऑफ टीयर्स के पास पावर है सब कुछ को हील कर देने का। अगर ये हम किसी लेक पे जाएंगे तो इस पंछी के ऊपर पानी डालें तो मे भी हो सकता है इस पंछी का जो भी इंजरी है वो सही हो जाएगा और हमें लेक ऑफ टीयर्स मिल जाएगा। तो इसी कारण वो लोग उस पंछी को लेके अब घूम रहे होते हैं। ये पुल के पास सोफिया खड़ी रहती है। यहाँ पर क्रिस्टी बात ही कर रही होती कि सोफी कितनी बेचारी है, आय हाय हाय कितनी बेचारी है। और यहाँ पे दूसरे सीन में वही डाइनर पे आती है सारा यहाँ पर ही कोशिश कर ही रही होती है पानी पीने का, लेकिन वो जब पानी सब पी लेती है लेकिन फिर भी वो जो ग्लास में जो पानी होता है वो फिर से वो जग में नहीं डालती है।
और भाई साहब यहाँ पर फिर दूसरे सीन में हम दिखाते हैं कि सोफिया गिर गई होती है उस पूल में और उसका हाथ टूट गया होता है। वो बोलती है, आहा मेरे को लगा पीछे से किसी ने धक्का दिया, मेरा हाथ टूट गया। हमें पता है कि ये सोफिया ने खुद से ही किया है। अब भाई साहब ये चीज़ देख के क्रिस्टी डर जाती है। क्रिस्टी सोचती है अगर वो पानी अगर वापस जग में नहीं डालेगी तो फिर से बुरा होगा, और ये बात सच है। तो भाई साहब वो जाती है और फिर से पानी पूरा पी के और वापस जग में डाल देती है। आखिर उसने वो कर ही दिया जो वॉइसेस ने उनको बोला था करने के लिए। और वो कोने में जाके बैठ के देखती है कि वो पानी का अब क्या होगा। यार दूसरी सीन में हम देखते हैं रैंडल और जूली को। एज यहाँ पर ही अब रैंडल और जूली वापस वही स्टोरी वॉक करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही जूली वो डेसिग्नेटेड एरिया में फिर से इंटर करती है, वो आ जाती है सीज़न 1 में। ये सीज़न 1 का सीन उनको ही याद होगा जिन्होंने सीज़न 1 बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। और ये सीन में सब कोई मरे पड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर ही हम देखते हैं उस पीले वाले बुढ़े को। यहाँ पर पीला वाला बुढ़ा इंसान को मार के खा रहा होता है। और यहाँ पर ही वही सीन जूली देखती है। जूली की तो फट के 4 हो जाती है और जूली भाई यहाँ पर ही भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ही वो पीला वाला बुढ़ा देख के जूली के पीछे भागता है। और एज जूली यहाँ पर ही अब वो पेपर में जल्दी से सिग्नेचर करती है। वो जैसे वो साइन बनाती है और रैंडल जूली को वापस खींच लेता है। यहाँ पे फिर से वो पेपर देखती है और पेपर पे कोई भी निशान नहीं बना हुआ रहता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट और इनका जितना भी रिसर्च था वो सब कुछ वेस्ट गया। तो यहाँ पर ही सोफिया एक कहानी सुनाती है। यहाँ पर ही बोलती है कि एक दिन जो भगवान होता है वो अब्राहम को टेस्ट करता है। यहाँ पर ही भगवान बोलता है अब्राहम को कि उसको उसके बेटे की बलि देनी पड़ेगी। यहाँ पर ही वो अपने बेटे की बलि नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की बलि देता है, यहाँ पर ही भगवान उसके बेटे की जगह एक रैम को ले आता है। रैम एक तरीका का शीप का जात होता है और यहाँ पर ही बेटे की जगह रैम का बलि दे दिया जाता है। यहाँ पर ही भगवान इसीलिए अब्राहम को टेस्ट कर रहे थे कि अगर कभी भी कुछ भी आया, यहाँ पर ही कुछ भी बात आया करने के लिए भगवान का, तो अब्राहम करेगा या नहीं। ये यहाँ पर ये सीरीज़ में बताया गया है। मेरा मानना ये नहीं है और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कहानी के बारे में, तो प्लीज़ मेरे को मत घसीटना रिलीजियस मैटर पे। और यहाँ पर ये कहानी इसीलिए इंडिकेट करती है सारा को कि सारा अब्राहम है। यहाँ पर इस सारा अगर गॉड मतलब यहाँ पर वो पीला बुढ़ा कुछ भी बोलेगा सारा को करने के लिए, तो सारा करेगी या नहीं, ये टेस्ट था वो सारा के लिए। और आज हमें पता है कि सारा ने पानी वाला टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये बुढ़ा या सोफिया यहाँ पर इस सारा के साथ कुछ तो करवाएंगे सारा को। और यहाँ पर लास्ट एंड सीन में हम देखते हैं कि बॉयड यहाँ पर ही अपनी अंगूठी चेक कर रहा होता है, या अंगूठी में इन्फिनिटी साइन होता है। और ये इन्फिनिटी साइन देख के बॉयड को ऐसा लगता है कि कुछ याद आ गया है, कुछ समझ आ गया है, कुछ कनेक्ट हो रहा है।